एक तो आपने JUIF अभी तक तो ऑपोजिशन में बैठी है, लेकिन ऑब्वियसली PMLN उनसे बात कर रही है। देखते हैं मामला वहां तय होता है या नहीं होता। सो JUIF से आपने राब्ता किया है सदर के वोट के लिए भी, और जाहिर सी बात है आपके PM के कैंडिडेट के वोट के लिए भी, वहां कुछ राब्ते हुए हैं और क्या पेशरफ्त हुई है? आज महमूद खान अचकजई साहब उनके पास गए थे, सुबह मेरी उनसे बात हुई थी जब हम उनकी नॉमिनेशन जमा करा रहे थे। वो बलोचिस्तान में और वैसे भी अलायंस में, पहले भी माजी में भी वो इकट्ठे 50-60 सालों से मुख्तलिफ अलायंस में रहे हैं। तो बनिस्बत हमारे कैंडिडेट के महमूद खान अचकजई साहब की ज्यादा कुर्बत है मौलाना साहब से, और मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद यह है कि फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी महमूद खान अचकजई साहब को वोट देगी। और सुबह के जो नंबर ऑफ गेम्स की बात आपने की, वो हमारा वही मौकफ है कि हम एहतजाज के साथ सुबह असेंबली में जाएंगे, और ये एहतजाज हमारा पार्लियामान में भी रहेगा और पार्लियामान के बाहर भी रहेगा, और उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारा चुराया हुआ मैंडेट हमें नहीं दिया जाता। 80 सीटें जो फॉर्म 47 के जरिए हमसे छीनी गई है, और फॉर्म 47 की जो असेंबली है, हम इसको उस वक्त तक तस्लीम नहीं करते जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि उनकी फॉर्म 47 की सीटें जाली हैं। ठीक है। सो अभी जो प्राइम मिनिस्टर का कल इंतखाब तो हो जाएगा ना, उसको आप बाद में चैलेंज करेंगे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स का हो गया है, उसको आपने चैलेंज करना है, वो आपकी कानूनी स्ट्रैटेजी है। ये तो आपने बता दिया JUIF से राब्ते हैं, और इसके अलावा जो वोट आप, जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी PMLN क्लियरली, MQM ऑलमोस्ट ये बात तय है कि वो भी वोट उधर देंगे। इसके अलावा और बाकी कौन है जिनसे आपके राब्ते हुए हैं? जो नहीं, हमने तो आज जो शहबाज शरीफ साहब के नॉमिनेशन पेपर है उसमें भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन डाला था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन हमारे जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है RO उन्होंने नहीं माना। हमारा तो असूली मौकफ है कि शहबाज शरीफ साहब इस असेंबली में स्ट्रेंजर है, वो फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 47 के जरिए वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, और इसलिए वो इस ओहदे के लिए जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है उसके लिए अहल नहीं है। हमने अपनी पूरी लॉजिकली और लीगली हर तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हमने पूरी बहस लतीफ खान खोसा साहब ने की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और उनके कागज उन्होंने मंजूर कर लिए। तो हम सुबह भी अपना यही मौकफ दोहराएंगे सर। लेकिन बाकी मेरा सवाल ये है, ये तो आपने उसकी अपनी बयानी की बात कर दी, मौकफ की बात कर दी, मैं फिर बात जो है राब्तों की, और जो मुख्तलिफ जो आपने वोट इधर उधर से जिनके साथ आपने मैनेज करना है, आप एक अलायंस बनाना चाह रहे हैं ना, JUIF के हवाले से आपने बता दिया कि वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वोट देंगे, और कौन कौन है इस अलायंस के हवाले से और किस किस से राब्ते हो रहे हैं? आप अपने नंबर बढ़ाने की क्या कोशिश करें? आगे बढ़कर हम जहाँ तक जमात इस्लामी से हम बात करेंगे, पॉलिटिकल कमेटी में मैं खुद भी, मुझे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने डाला, असद कैसर साहब भी हैं साथ, और हम मैंगल साहब हैं, अचकजई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने हमारा मैंडेट नहीं चुराया, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM के अलावा, हम सबसे राब्ते में हैं, राब्ता करेंगे, और फ्यूचर में चाहेंगे कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं 1 पॉइंट के ऊपर, कि हमें इस मुल्क को, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को और माशी इस्तेहकाम के लिए, और ये जो मैंडेट हमारा चोरी किया गया और इस पर डाका डाला गया, इसके सद्भाव के लिए हम आगे मुल्क को कैसे चला सकते हैं। अच्छा, मखसूस नशिस्तों का भी जाहिर सी बात है आपका प्रॉब्लम है। कल आपने असेंबली के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे बात तो की, लेकिन इशू यही है कि वो नशिस्तें, अभी उनका मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब फैसला करेगा तो तय होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो भी आपका जिस हवाले से हुआ है, वो आपको लगता है कि उसमें दोबारा मुतनाज़े तो नहीं होगा? क्योंकि जी देखें, पहली तो बात यह है कि कितनी बड़ी ज्यादती है कि हाउस ना अपर हाउस ना सूबाई असम्बलियां ना मुकम्मल है, और 8 दिन हो गए फैसला बहस के बाद, 10 दिन की बहस के बाद फैसला आज तक महफूज है, एक भी नहीं किया हुआ। तो वो सब बच्चा जानता है कि वो वाज़ेह है कि उन्होंने ये सीटें हमें उस वक्त तक नहीं देनी जब तक कि वो अपनी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में अपने तमाम इलेक्शन करवा नहीं लेते। इससे बड़ी ज्यादती, इससे ज्यादा मुतनाजा, इससे ज्यादा जानबदारी ECP क्या करेगा? डोबर साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन सेनेट इलेक्शन और सदारती इलेक्शन से पहले वो नशिस्तें मिल जाएंगी आपको? देखें जो उनकी जो जानबदारी और उनकी बदनीयती तो आया है कि जिस तरह वो शेड्यूल पे शेड्यूल डाले जा रहे हैं, सेनेट का भी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी, और इससे तो लगता है कि वो अपने तमाम इलेक्शन करवाने के बाद इसका फैसला करेंगे। उससे बढ़कर ज्यादती है कि अभी भी उनका पेट नहीं भर रहा कि मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर 7 पार्टियों को इकट्ठा करके PDM 2
बनाकर हमारी वो जो सीटें, जो हमारा हक है, जो हमारे मेंबर्स के अगेंस्ट हमारे साथ वो सीटें आएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उस पर भी इन पार्टियों ने जाकर अपनी एप्लीकेशन दे दी है कि ये सीटें हमें दी जाए। सबसे बड़ी ज्यादती और जुल्म और इससे ज्यादा और क्या इनकी बदनीयती होगी। सो डोगर साहब, इसकी जो की है इंटर पार्टी इलेक्शन का सवाल पूछ रही थी ना मैं, कि अभी आपने पहले अनाउंस कर दिया कि चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं, दोबारा शफाफियत के प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे? क्योंकि 3 को देखें सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक यार्ड स्टिक दी थी, उसके मुताबिक हमने उस प्रोसेस को, जो ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए हम उस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के लिए जा रहे हैं और उसमें एक कपल ऑफ डेज इन्वॉल्व थे। अगर हम उसमें उसको अर्जेंट करते या उस सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइन के मुताबिक ना चलते तो हो सकता है इलेक्शन हम 8 फरवरी से पहले करा लेते, लेकिन हमने वो भी कुर्बानी दी, हमारा बल्ला भी छीना गया। तो अब अगर हमारे कुछ उम्मीदवार अनअपोज हो गए हैं तो ये उसका प्रोसेस का हिस्सा है, इसमें कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट या ईसीपी हमारे इस इलेक्शन को ना माने तो अब हम बताएं क्या कर सकते हैं कि आज तक 180 रजिस्टर्ड जमातें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। कभी किसी पार्टी के साथ ये नहीं हुआ कि जब जनरल इलेक्शन हो रहा हो, शेड्यूल आ रहा हो और ठीक 15 दिन पहले ये फैसला करके कि जी आपने, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फला लकुना जात आपके रह गए थे, आपसे हम बल्ला छीन रहे हैं। ठीक बात है, और उस फैसले पे क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन एक और जो टेक्निकल नुक्ता बार बार आप उठा रहे थे, जो सदर साहब ने अपने खत में भी लिखा कि जब तक ऐवान मुकम्मल, जो उनकी इनिशियल पोजीशन थी, बाद में उन्होंने इजलास बुला लिया, ऐवान तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक मखसूस नशिस्तें ना मिल जाए। लेकिन केपी के अंदर सर ये प्ली नहीं ली, केपी के अंदर ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया, वहां इजलास भी हुआ, ओथ भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, सीएम साहब भी बन गए, वहां पर भी ऐवान नामुकम्मल था। तो वहां पर चूंकि कन्वीनियंस थी तो वहां पे ये प्ली नहीं ली। बाकी विफाक के अंदर और बाकी जगह पर आप लोग इस बात में मुसर थे कि ईवान मुकम्मल हो? नहीं, बात तो है असूली मौकफ की। केपीके में भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है और हमारा लेकिन इजलास कॉल कर दिया ना, इजलास कॉल हो गया। नहीं, जो पंजाब के लिए है और जो सिंध के लिए है, जो मरकज के लिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना कि 21वें दिन एट एनी कॉस्ट आपको, उसमें शेल का लफ्ज है कि आपको इजलास कन्वीन करना है, गवर्नर ने करना है या प्रेसिडेंट ने करना है। मसला तो ये है ना कि आखिर इन हालात में आप जब इलेक्शन हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए, आगे जो अमल है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, प्राइम मिनिस्टर का, वो वाज़ेह है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो उसको अगर ये ना ऐसा हो तो फिर एक गैप आ जाएगा, और जब गैप आ जाएगा तो फिर आप इस तरह से तो मुल्क को इस तरह स्टैंड स्टिल तो नहीं रख सकते। लेकिन हम देखें, हम तो तमाम तर जिसको कहते हैं कि इन चैलेंजेस को अबूर करते हुए चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इस मुल्क की मईशत को मजबूत करना चाहते हैं, हम इस सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस 25 करोड़ अवाम का कोई मुदावा हो जिनको पिछले 1.5 सालों में पीडीएम की हुकूमत ने महंगाई की चक्की के तले पीस दिया है। आज मुआशी तौर पर मुल्क बदहाली का शिकार है सर, सही और आगे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हाँ, सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर डोगर साहब मौजूद थे।